डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, उसकी अनुकंपा इतनी महान है, इतना विशाल है, इतना अतुल्य है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पता है, हमारे एक संत हैं जिनको हम थॉमस एक्वाइनास के नाम से जानते हैं। वो क्या कहते हैं ईश्वर की करुणा के बारे में, ईश्वर की दया के बारे में? वो कहते हैं कि ईश्वर की दया इतनी महान है कि उसके सामने यदि हम महान से महान पाप ही क्यों न कर बैठे, भले ही हम पाप के गर्त में फंसे ही क्यों न हो, वो हमारी गलतियों को, हमारे पाप को आशीर्वाद में बदल देता है। ऐसा वो कहते हैं। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे करते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं? यदि आप जानना और समझना चाहते हैं तो अपनी नज़रें क्रूस पर टिकाए रखें। आप अपने आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आज का जो सुसमाचार है संत योहन का अध्याय 13 पद संख्या 21 में लिया गया है। उसमें प्रभु यूदस को चेतावनी देते हैं। जिस क्षण यूदस प्रभु यीशु के हाथों से भोजन का निवाला लेता है, उसी क्षण उसके शरीर में शैतान प्रवेश कर जाता है और वो उसी क्षण घर से निकलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचता है। देखिए, प्रभु यीशु को क्रूस तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? यूदस। अपने आप को ना भूले, मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी गलती, मेरा पाप और यूदस की गलती, यूदस का पाप। लेकिन इस गलती को प्रभु आशीर्वाद में कैसे बदल देता है वो बताना चाहता हूँ। मेरी गलती, मेरा पाप, प्रभु यीशु का क्या? प्रभु यीशु का कोड़ों का मार, प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का ताज, प्रभु यीशु का इंसल्ट और उनके चेहरे पर थूकना। मेरा गुनाह, मेरी गलती और मेरा पाप, प्रभु यीशु का क्या? प्रभु यीशु का बर्बरता भरा हुआ क्रूस मरण। तड़प तड़प कर प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। मेरी गलती, मेरा पाप और मेरा गुनाह, प्रभु यीशु का क्या? प्रभु यीशु का 3 दिन के बाद मुर्दों में से फिर से जी उठना। देखिए, मेरा पाप, मेरी गलती, मेरा गुनाह के बाद भी प्रभु यीशु क्रूस पर से मर करके, मुर्दों में से जी उठ करके क्या करते हैं? मेरे गुनाह को आशीर्वाद में बदल देते हैं। अपने पुनरुत्थान के द्वारा मेरे गुनाहों को माफ़ी देकर, मुझे नया जीवन देकर मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। कैसा मेरा गुनाह आशीर्वाद में बदल गया? जी हाँ। अब आप बताइए, मेरा गुनाह बड़ा है या प्रभु यीशु की दया? ईश्वर की दया बड़ी है या मेरा गुनाह या पाप? श्योरली ईश्वर की दया ही सबसे महान है। और इसीलिए मेरे मित्रों, बिल्कुल यही बात आज के सुसमाचार में पेतरुस के विषय में बताया गया है। पेतरुस ने भी ठीक उसी प्रकार की गलती की, उसी प्रकार का गुनाह किया। प्रभु यीशु को 3 बार नकार के। लेकिन उसका क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उसकी गलती को भी कहीं और पहुंचाकर उसे आशीर्वाद में बदल दिया, उसे अपनी कलीसिया का गडेरिया बना दिया। मेरे मित्रों, ठीक यही बात ईश्वर हमारे साथ बार बार करता है और इसी बात को याद दिलाने के लिए वो हमें चाहता है कि हम उसके क्रूस की ओर देखें। आइए मैं ये वचन आपके लिए बताता हूँ आज। वो है इसायास नबी अध्याय 1 पद संख्या 18। प्रभु कहते हैं, ये वचन हमारे इस 40 काल में हमारे लिए मनन चिंतन का एक विषय बन जाए, ताकि हम जाने कि प्रभु का प्रेम, उसकी दया कितनी महान है। प्रभु कहता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल ही क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। तुम्हारे पाप किरमिज की तरह मटमैले ही क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। याद रखें मेरे मित्रों, भले ही हम पापी हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम, उसकी दया इतनी महान है कि वह हमें बचाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। सबों को जय यीशु।